अस्सलाम वालेकुम वीवर, जायका फ़ूड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जायका फ़ूड में आज हम आपको यखनी कढ़ाई गोश्त बनाना सिखाएंगे। वीवर्स, घर पे बनने वाली ये नहायत आसान डिश है जिसको आप मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। यखनी कढ़ाई गोश्त के लिए इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। आप इनको अच्छे से देख सकते हैं और इनकी क्वांटिटी जो है वो साथ साथ जब हम लोग खाना बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको शो होगी। व्यूवर्स, सबसे पहले हम अपने तमाम सब्सक्राइबर्स का और व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारी रेसिपीज़ की हौसला अफजाई करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, उसको देखते हैं, तो हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं आप लोगों के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम देगची में लगभग आधा किलो चिकन लेंगे। व्यूवर्स, मेरे पास जो है वो फ्रीज़ हुआ हुआ गोश्त है इस वक्त। इसमें 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो आप गरम मसाला लेंगे, साबुत गरम मसाला, जिसमें से 6 से 7 अदद जो है वो लौंग और 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, और साथ में ही साबुत धनिया। 1 टेबल स्पून जो है आप लहसुन अदरक का पेस्ट। आधा आपने इसमें प्याज डाल देना है। 1 टीस्पून जो है वो आपने इसके अंदर नमक और हाफ़ टी स्पून जो है वो ब्लैक पेपर ऐड करना है। 1 टेबल स्पून आपने इसके अंदर सिरका डाल के इसको 20 से 25 मिनट के लिए रख देना है। आप देख सकते हैं कि 20 से 25 मिनट के बाद हमारी यखनी बिल्कुल तैयार है। अब एक कढ़ाई में आप तकरीबन आधा कप जो है वो ऑयल ले लेंगे और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है वो ज़ीरा डालेंगे। व्यूवर्स, ऑयल में ज़ीरा डालने से जो है आपके सालन का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसके अंदर आप बड़े साइज़ का जो है वो प्याज बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे। प्याज को लाइट ब्राउन कर लेने के बाद इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है आपने लहसुन अदरक डाल के इसको अच्छे से भून लेना है। अब इसके अंदर एक बड़े साइज़ का टमाटर ऐड करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे पास जो टमाटर हैं वो फ्रीज़ हुए हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा फिर कूट लेती हूँ। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून ही आप पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून जो है वो आप सॉल्ट या हस्बे ज़ायका सॉल्ट, अगर आप ज़्यादा खाते हो तो आप 1 टीस्पून कर सकते हैं। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है वो ब्लैक पेपर यानी काली मिर्चें पिसी हुई ऐड करेंगे और इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर आपने 1 कप जो है वो दही ऐड करना है और इसको अच्छे से भून लेना है। व्यूअर्स, जायका फ़ूड हमेशा आपको सजेस्ट करता है कि खाना बनाते हुए अपना चूल्हे का फ्लेम जो मीडियम रखें। मसाला अच्छी तरह भून लेने के बाद हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे जो कि हमने यखनी बनाने के लिए डाला था। उसमें से मैंने यखनी अलहदा कर लिया और उसमें जो गोश्त था वो अलहदा कर लिया। अब मसाले में गोश्त डालकर इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। गोश्त को अच्छी तरह भून लेने के बाद हम इसके अंदर यखनी जो है वो ऐड करेंगे। व्यूअर्स, ये बहुत मज़ेदार डिश है, आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करनी है। अब 5 से 6 अदद हरी मिर्चें कटी हुई और तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है वो कलौंजी इस्तेमाल करनी है। उसका स्प्रे कर देना है कलौंजी का आपने, और साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये देखने में बहुत खूबसूरत और खाने में बहुत लजीज़ है, तो आपने इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना है और हमें बताना है कि आपको हमारी रेसिपी किस तरह की लगी। व्यूअर्स, इसको आप हरा धनिया डालने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर जो है वो छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं मज़ेदार यखनी कढ़ाई गोश्त जो है वो तैयार है। व्यूअर्स, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, हमें अपने कमेंट्स में बताना है कि आपको हमारी रेसिपी किस तरह की लगी और मज़ीद हम आपके लिए किस तरह की रेसिपीज़ लेकर आएँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।